भारत पाकिस्तान में सीज फायर पर ब्रह्मा चोलानी का मोदी पर हमला। जीत के जबड़े से हार लेकर आए मोदी। भारत जीत की दहलीज पर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ट्वीट करके भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जारी है। लेकिन पाकिस्तान को भारत करारा जवाब दे रहा है। लेकिन इसी बीच कूटनीति के मोर्चे पर कई तरह की बातें चल रही है। इस बीच देश में राजनीतिक माहौल जारी है और अब कांग्रेस की तरफ से बयान जारी करके सत्र बुलाने की मांग की गई है। इसी बीच देश के जाने माने रक्षा मामलों के जानकार ब्रह्मा चोलानी ने भारत सरकार और मोदी की कड़ी आलोचना की है। आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रत्याशित सीज फायर ने देश को चौंका दिया, क्योंकि 140 करोड़ की जनता पीओके का सपना देख रही थी और सोच सही थी। मोदी बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, लेकिन सेम एंगल में समझौता करा दिया। बस इसी बात से देश में गुस्सा है और अभी निराश है। इसी को लेकर रक्षा मामलों के जानकार ने इशारा किया और कहा कि युद्ध विराम पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत इतिहास से सीखने में विफल रहा है, सिर्फ पिछली रणनीतिक गलतियों को दोहरा रहा। सैन्य गतिविधि भारत के पक्ष में थी। पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा पाकिस्तान की अपेक्षा से कहीं अधिक कमजोर साबित हुई। वे भारत में बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल भेज रहे थे, लेकिन प्रभावी रूप से नहीं। दूसरी ओर भारत ने सीमित संख्या में मिसाइल और ड्रोन भेजे और अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम रहा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे रक्षा मामलों के जानकार कह रहे हैं। और ये सारी बातें ब्रह्मा चोलानी ने इंडिया टुडे से कही है। चोलानी आके कहते हैं कि जीत के मुंह से हार छीनना एक दोहरावा वाला पैटर्न बन गया है। यही कारण है कि भारत इतिहास को दोहराता रहता है। हम इतिहास से कभी नहीं सीखते, इसीलिए इतिहास खुद को दोहराता है। चोलानी ने मौजूदा स्थिति की तुलना पिछले उदाहरणों से की। भारत ने स्थायी रणनीतिक लाभ हासिल किए बिना सैन्य या कूटनीतिक लाभ को आत्मसमर्पण कर दिया और चोलानी का इशारा 1972 की तरफ था। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी के कदम पीछे खींचने पर बातें कही जा रही है और क्यों। जानकारी देते चले कि चोलानी इस बात पर जोर देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में 26 लोगों की हत्या हुई और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अच्छा अवसर था। फिर भी दिल्ली ने कदम खींचते हुए इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया। इससे कई सवाल उभर रहे हैं, जिसका जवाब इतिहास आज भारत के निर्णय को अच्छी तरह नहीं देखेगा और भारत की रणनीतिक और प्रतीकात्मक चुके हैं, जो जवाब से अधिक सवाल उठाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे रक्षा मामलों के जानकार ये बात कह रहे हैं और क्यों। ठीक जिस तरह से रक्षा मामलों के जानकार कह रहे हैं कि इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि कश्मीर को इंटरनेशनल क्यों बनाया गया और तीसरे पक्ष को क्यों बुलाकर पंच भारत ने माना है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा करने का अधिकार अमेरिका को कैसे मिला है। पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत सरकार फंस गई है और क्यों सरकार चुप्पी साध रखी है।